बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ख़ारिश का इलाज अब सिर्फ ख़ारिश करना नहीं, टोटका सिर्फ ख़ारिश के लिए है। ख़ारिश इंसान को हो या किसी घरेलू जानवर को, सिर्फ 10 रुपए की गंधक मंगवाएं। इसमें चुटकी भर नीला धोता मिलाकर पीस लें। एक चटांग सरसों के तेल में मिलाकर ख़ारिश ज़्यादा हिस्से पर लगाएं। इंशाअल्लाह ख़ारिश हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ख़ारिश के लिए दुआ। एक चटांग सरसों के तेल में 10 ग्राम काफूर पाउडर शीशे की सफ़ेद बोतल में डालकर इसे अच्छी तरह बंद करके धूप में रख दें। जब काफूर हल हो जाए तो दवा तैयार है। ये दवा हर किस्म के जरासीम, ख़ारिश, मच्छर मक्खी काटने की ख़ारिश के लिए अज़हद मुफीद है। फोड़े, फिंसियाँ और ख़ारिश। जिल्द पर होने वाली एलर्जी बहुत तकलीफदा बीमारी है। एलर्जी की वजह से जिल्द पर ख़ारिश, फोड़े, सोजिश और जलन हो जाती है। इन तमाम मसाइल के हल के लिए नहायत मुफीद नुस्खा ये है। नीम के पत्ते 6 अदद, पानी 2 खाने के चम्मच, हल्दी आधा खाने का चम्मच। नीम के पत्तों को कूंडी में डालकर कूट लें और पेस्ट बना लें। इस पेस्ट में पानी और हल्दी अच्छी तरह मिलाकर मुतासरा हिस्से पर 20 मिनट के लिए लगा लें। इसके बाद ताज़ा पानी से धोकर नरम कपड़े से जिल्द को खुश्क कर लें। दिन में दो बार ये अमल दोहराएं। 1 हफ्ते के इस्तेमाल से एलर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। कोयलों पर शक्कर डालें और ख़ारिश की बीमारी ख़त्म। ख़ारिश की बीमारी से निजात के लिए कोयले लेकर इसे गर्म कर लें। फिर इसके ऊपर शक्कर जो गुड़ की बनी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर डालते जाएं। इसकी धुनी अपने पूरे जिस्म पर लें, ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ख़ारिश का सस्ता और खट्टा मीठा इलाज। 1 तोला इमली और 1 चम्मच गलकंद रात को 1 गिलास पानी में डालकर रख दें। सुबह इसको इस पानी में मलकर छान लें, फिर नहार मुंह पी लें। इंशाअल्लाह ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत मुजर्रब नुस्खा है। गर्मी दानों का इलाज। गर्मी दाने सताते हों तो नीम की 11 कूंपलें 7 दिन और तकलीफ़ ज़्यादा हो तो 40 दिन तक नहार मुंह पानी के साथ खा लीजिए। इंशाअल्लाह गर्मी दाने और फोड़े, फिंसियाँ ख़त्म। अगर गर्मियाँ शुरू होने से कबल ही 30 दिन तक ये कोर्स कर लें तो इंशाअल्लाह गर्मी दाने वगैरह निकलेंगे ही नहीं। हाथ पाँव की जलन का इलाज। अगर हाथ और पाँव के तलवे जलते हों यानी इनसे गर्मी निकलती महसूस होती हो तो 6 अदद माल्टे रात को छील कर इन पर नमक और काली मिर्च लगाकर औस में रखें और सुबह नहार मुँह खाएं। इंशाअल्लाह ये मर्ज़ दूर हो जाएगा। मुंह में छाले पड़ गए तो इमली के पत्ते तलाश करें। मुंह में छाले पड़ जाएं तो इमली के पत्तों का जुशांदा तैयार करें। इस पानी के गुरारे करने से फ़ायदा होता है। इसके अलावा ज़ख्मों को धोने से गंभीर ज़ख्मों को फ़ायदा होता है। ये नुस्खा आजमाया हुआ है, आप भी आजमाएं, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अगर किसी कपड़े पर रुआं आ गया है तो इसे अपने घुटने पर रखें और एक नए या इस्तेमाल शुदा रेज़र से इसे साफ़ करें, लेकिन इसे गीला ना करें। तमाम रुआं साफ़ हो जाएगा और कपड़ा नया लगने लगेगा। इस्त्री के दाग। इस्त्री के नीचे ब्राउन दाग दूर करने के लिए ज़रा सा टूथपेस्ट मल दें। 10 मिनट बाद जब सूख जाए तो साफ़ कपड़े से पूंछ लें। इस्त्री नीचे से जल जाए तो इसके ऊपर बेकिंग सोडा मल दें। थोड़ी देर बाद रेगमाल से साफ़ कर लें। भाप वाली इस्त्री में पानी के साथ 1-2 कतरे किसी खुशबू के डाल दें। आपके कपड़ों में अच्छी खुशबू आने लगेगी। न छुरी से न कांटे से बर्फ़ उतरेगी नमक लगाने से। अगर फ्रिज या फ्रीज़र में बर्फ़ जम जाए तो छुरी कांटे इस्तेमाल करने की बजाय थोड़ा सा नमक मिला दें। बर्फ़ बहुत जल्द पिघल जाएगी। भिंडी से जिल्द की झुर्रियाँ गायब। भिंडी के पेस्ट से हम अपने चेहरे से झुर्रियाँ, आंखों के गिर्द हल्के और लटकती जिल्द को दोबारा बहाल कर सकते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए भिंडियाँ 4 अदद, लींबू आधा, पानी 1 कप। बनाने का तरीका। एक पतीली में पानी और भिंडियाँ शामिल करके उबाल आने तक भिंडियाँ पकाएं। भिंडियाँ निकालकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट में चंद कतरे लींबू के शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। लगाने का तरीका। चेहरे पर और आंखों के गिर्द रोज़ाना मसाज करें। 20 से 25 मिनट बाद सादा पानी से मुंह धो लें। फर्नीचर पॉलिश घर में बनाएं। सबसे पहले नीम गर्म पानी लें और इसमें हस्बे ज़रूरत सर्फ शामिल कर दें। अब इसको किसी नरम स्पंज की मदद से अपने फर्नीचर को साफ़ करें ताकि इससे धूल मिट्टी और चिकनाई वगैरह साफ़ हो जाए।
अब इसको किसी कॉटन के कपड़े से खुश्क कर लें। फिर एक स्प्रे बोतल में सरसों का तेल, सिरका और तारपैन का तेल लें और मिक्स कर लें। इस बात का ख्याल रखना है कि इन तीनों चीज़ों की मकदार बराबर लेनी है। फिर इस मिक्सचर को फर्नीचर पर स्प्रे करें और कॉटन के कपड़े से साफ कर लें। चाय की इस्तेमाल शुदा पत्ती धूप में सुखा लें। फिर इसमें चंद कतरे सरसों का तेल मिलाकर एक मलमल के कपड़े में बांध लें और फर्नीचर पर आहिस्ता आहिस्ता मलें। फर्नीचर चमक जाएगा। सफ़ेद फर्नीचर के लिए ठंडे पानी में ज़रा सा सफ़ेद सिरका डालकर साफ करें। बादाम का तेल, चायों का हमेशा के लिए खात्मा। एक बड़े बर्तन में 2 लीटर पानी डालें और इसे चूल्हे पर रख दें। अब 4 खाने के चम्मच बादाम के तेल को किसी स्टील के बर्तन में डालें जो पानी वाले बर्तन से छोटा हो। अब इस तेल वाले बर्तन को पानी में रखें ताकि तेल को डायरेक्ट हीट ना पहुंचे और इस बात का ध्यान रखें कि पानी बादाम के तेल में शामिल ना हो। गर्म पानी की वजह से बादाम के तेल वाला बर्तन भी गर्म हो जाएगा और बर्तन के गर्म होने पर तेल को निकाल लें और नीम गर्म होने पर छाइयों पर लगाएं और हल्का मसाज करें। फिर 10 मिनट लगा रहने दें। इसका इस्तेमाल रात को सोने से पहले करना है। हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से चेहरे की छाइयों से मुकम्मल छुटकारा मिल जाएगा।